अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा एक वीडियो चैनल है एजुकेशन ईवो के नाम से। अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में, ताकि लोगों की हेल्प हो सके और उन तक मेरे लेक्चर्स पहुंच सकें जो घर बैठे बैठे अपनी एजुकेशन को करना चाहते हैं। अपनी मसरूफियात की वजह से किसी इंस्टीट्यूट नहीं जा पाते या कोई भी वजूहात हो सकती हैं, जो सेंटर नहीं जा सकते, तो वो लिहाजा घर बैठ के अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं लेक्चर्स को। मेरे प्रीवियस वीडियोस भी अपलोड हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप उसको भी देख सकते हैं। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद है बीकॉम पार्ट 1 बिज़नेस मैथमेटिक्स का एक पोर्शन आता है सेक्शन ए के नाम से। बीकॉम के अभी पेपर होने वाले हैं तो उसके लिए एक लेक्चर मैंने तैयार किया है ताकि बच्चों को आसानी हो सके बिज़नेस मैथ को पढ़ने के लिए। तो बच्चों, आज मैं एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बिज़नेस मैथमेटिक्स का बीकॉम पार्ट 1 के हवाले से। उस चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। सही है। तो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि बच्चा मैट्रिक क्लास से, स्कूलिंग से मैट्रिसेस पढ़ते हुए आता है, लेकिन बच्चों को इस बात में बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि रॉस कितनी हैं, कॉलम कितने हैं, रॉ किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये पता हो कि कितनी रॉ का सवाल आया और कितनी कॉलम का सवाल आया। तो लिहाजा ये जो मेरा लेक्चर है ये बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है, जिसमें मैं सिर्फ आपको इतनी बात बताऊंगा जिसमें आपको पता चल सके और जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कितनी रॉज होती हैं और किस तरह कॉलम्स कैलकुलेट किए जाते हैं, तो वो आपको सवाल में पता हो। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है हमारे पास मैट्रिसेस में, मैट्रिक्स विथ 3 रॉज एंड 2 कॉलम। एक ऐसा सवाल मैट्रिक्स का जिसके अंदर 3 रॉ होती हैं और 2 कॉलम होते हैं। अच्छा, 3 रॉ और 2 कॉलम कैसे होते हैं वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देखिए बेटा, एक ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है मैट्रिक्स ए। सही है। अब ये लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 के साथ 2 लिखा हुआ है। जो पहले फिगर लिखे हुए हैं 3, तो 3 का मतलब है रॉस और 2 का मतलब है कॉलम। ठीक है। तो 3 रॉस और 2 कॉलम का सवाल है। 3 रॉ और 2 कॉलम के सवाल की जो शक्ल होती है वो इस तरीके से होती है जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर है। अच्छा, अब इसमें रॉ क्या है, कॉलम क्या है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये जो कहलाएगी ये कहलाएगी रॉ नंबर 1। ये 1 रॉ है, रॉ फर्स्ट रॉ ये कहलाती है। अच्छा, इसके बाद सेकंड रॉ, ये सेकंड रॉ आ गई। ए बी जो है वो फर्स्ट रॉ का सवाल है, सी डी जो है वो सेकंड रॉ है, और ई एफ जो है वो आपका थर्ड रॉ कहलाता है। ये होती है रॉ की कंडीशन जो आपके सवाल में आती है। 3 रॉ बताई गई, रॉ नंबर 1, रॉ नंबर 2, रॉ नंबर 3। ठीक है। आपके सामने 3 रॉ का सवाल है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका मतलब है 3 रॉज होंगी सवाल में। और 3 रॉज कैसे होंगी ये मैंने आपके सामने दिखा दिया। एक रॉ 1 R1, एक रॉ 2 R2 और एक रॉ 3 और R3। अब इसमें 2 कॉलम का जिक्र किया गया है। 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 का मतलब है 2 कॉलम का जिक्र किया गया है। अच्छा, 2 कॉलम कौन से हैं ये देखें, ए सी ई। जो ए सी ई की लाइन लिखी हुई है ये कहलाती है कॉलम नंबर 1, और फिर बी डी एफ जो लिखा हुआ है ये कहलाता है कॉलम नंबर 2। तो ये एक कंप्लीट मैट्रिक्स कहलाता है जो आपका 3 रॉज और 2 कॉलम्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है बच्चों, ये पहली कंडीशन होती है सवाल की कि आपको पता हो कि कितने रॉज और कितने कॉलम का सवाल आया है। सेकंड कंडीशन हम आपको दिखाते हैं कि मैट्रिक्स विथ 2 रॉज एंड 3 कॉलम्स। वो था 3 रॉज 2 कॉलम्स वाला। अब ये सवाल है मैट्रिक्स विथ 2 रॉज एंड 3 कॉलम, जिसके अंदर 2 रॉ होंगी और 3 कॉलम होंगे। ए मैट्रिसेस 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखें 3 की जगह 2 लिखा गया क्योंकि ये 2 रॉ का सवाल है। प्रीवियस कंडीशन हमारे पास थी जो 3 रॉ के ऊपर थी, ये वाली कंडीशन हमारे पास 2 रॉ के ऊपर है और 3 कॉलम के ऊपर है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 2 रॉज और 3 कॉलम का जो सवाल है वो किस शक्ल में आता है वो आपके सामने है। ये देखें, ये रॉ नंबर 1 ए बी सी, ये रॉ नंबर 1 आ गई, और डी ई एफ ये आ गई आपके पास रॉ नंबर 2। ये 2 रॉ आ गई और 3 कॉलम की बात की जा रही है, तो कॉलम नंबर 1 ए डी, कॉलम नंबर 2 बी ई और कॉलम नंबर सी
यानी कि कॉलम 3 जो है वो सी और एफ है। अब देखें 2 रॉज और 3 कॉलम का सवाल है, तो 2 रॉज ये आपके पास आ गई, एक रॉ नंबर 1 आ गई ए बी सी, एक रॉ नंबर 2 आ गई डी ई एफ, और 3 कॉलम का सवाल है, तो कॉलम नंबर 1 ए डी, कॉलम नंबर 2 बी ई और कॉलम नंबर 3 सी एफ। ये कंडीशन कहलाती है बेटा 2 रॉज एंड 3 कॉलम्स का सवाल, ये कंप्लीट मैट्रिक्स कहलाता है। अच्छा, इसके साथ साथ आपके पास आता है केस नंबर 3, मैट्रिक्स विथ 3 रॉज एंड 3 कॉलम्स, जिसमें 3 रॉ होगी और 3 कॉलम होंगे। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जिसे हम कहते हैं, 3 रॉस 3 लिखा हुआ है रॉ का, और मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 3 कॉलम लिखा हुआ है, तो ये कहलाता है 3 मल्टीप्लाई, ये कहलाता है मैट्रिक्स 3 बाय 3। ठीक है, 3 रॉस एंड 3 कॉलम्स। 3 रॉस वही आपकी पहली लाइन जो है ए बी सी, ये आपके पास रॉ 1, डी ई एफ ये आपके पास हो गई सेकेंड रॉ, जी एच आई ये आपके पास हो गई थर्ड रॉ। ठीक है, कॉलम नंबर 1 ए डी जी, बी ई एच सेकेंड कॉलम आपका, और सी एफ आई जो है आपका वो थर्ड कॉलम हो गया। ठीक है बेटा, ये जो कंडीशन है सवाल की ये कहलाती है 3 बाय 3 की, यानी कि 3 रॉ और 3 कॉलम का सवाल है। इस शक्ल में सवाल आएगा तो 3 रॉ एंड 3 कॉलम का सवाल आएगा। प्रीवियस देखा हमने 2 रॉ 3 कॉलम वाला, उससे पहले हमने देखा 3 रॉस एंड 2 कॉलम वाला सवाल। अच्छा, चौथी कंडीशन कौन सी आती है बेटा, मैट्रिक्स विथ 1 रॉ एंड 3 कॉलम, एक ऐसा सवाल जिसमें रॉ एक ही होगी लेकिन कॉलम 3 होंगे। रॉ एक ही होगी, कॉलम 3 होंगे। इसकी शक्ल कैसी होगी सवाल की, ये लिखा हुआ 1 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 1 रॉ और 3 कॉलम। पहले जो लिखा है वो रॉ है और 3 जो लिखा है वो आपकी कॉलम है। अब रॉ कैसे आपकी पहली, ये एक रॉ आ गई आपके पास ए बी सी, ये कहलाती है रॉ 1, पहली लाइन है ए बी सी, ये कहलाती है रॉ 1। अच्छा, इस सवाल में 3 कॉलम दिए गए हैं, तो 3 कॉलम का मतलब है ए जो है आपका कॉलम 1, डी जो है आपका कॉलम 2 और सी जो है आपका कॉलम 3 कहलाता है। ठीक है, ये सवाल की कंडीशन जो है ये कहलाती है 1 रॉ एंड 3 कॉलम का सवाल। अच्छा, इसके बाद जो केस है वो आपका आखिरी केस है, मैट्रिक्स विथ 3 रॉज एंड 1 कॉलम, एक ऐसा सवाल जिसमें 3 रॉ होगी और 1 कॉलम होगा। 3 रॉ और 1 कॉलम का सवाल किस तरीके से आता है, ये इस तरीके से होता है, ए 3 मल्टीप्लाई 1, यानी कि ए जो है उसके अंदर एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में 3 रॉज हैं और 1 कॉलम है। 3 रॉ कैसे, ए जो आपका हो गया रॉ 1 हो गया, बी जो आ गया वो रॉ 2 आ गया, सी जो आ गया वो रॉ 3 आ गया। तो ये 3 रॉ का सवाल है, रॉ 1, रॉ 2 और रॉ 3। अच्छा, इसमें कह रहे हैं 1 कॉलम है, तो 1 कॉलम कौन सा आपका ए बी सी, ए बी सी में कॉलम नंबर 1 हो गया। ठीक है बेटा, ये 5 कंडीशन है आपके मैट्रिक्स की सवाल की, जिस कंडीशन पे सवाल आता है 2 रॉ 3 कॉलम, 3 रॉ 2 कॉलम, 3 रॉ 3 कॉलम, 1 रॉ 3 कॉलम और 3 रॉ 1 कॉलम। ये एक कंप्लीट मैट्रिसेस के सवाल होते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरीके का सवाल अटैम्प्ट किया है और किस तरीके का सवाल आपसे पूछा गया है। आपको इस चीज़ की पता होना चाहिए कि हम रॉ किसे कहते हैं और हम कॉलम किसे कहते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और इससे आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। मज़ीद मैट्रिक्स की वीडियो के लिए मैं इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 अपलोड करूंगा, ताकि इसके आगे का कंटिन्यू टॉपिक आपको बताया जा सके और आप उसको सीख सकें। जिसने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सकें और आप इससे फ़ायदा उठा सकें, घर बैठे बैठे अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।